अरूज जाओ जाकर बर्तन धो लो, कभी खुद से भी कोई काम कर लिया करो। अरूज सर झुकाए, ठीक है चाची, धो देती हूँ बर्तन। अरूज बेड से उठी, किताब साइड पर रखी, सोचने लगी। मेरी अम्मी जिंदा होती तो खुद सारे काम कर लेती, मुझे कोई काम ना करने देती। एक चाची है, जानबूझकर मुझे सताती है। अरूज की अम्मी अब्बू वफात पा चुके थे, चाचा चाची ने पाला था, लेकिन चाची को एक आंख न बत्ती थी और चाची घर का सारा काम अरूज से करवाती थी। अरूज इस घर में सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन माँ बाप वो रिश्ता है जो हमारी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। चाचा देखता तो था अरूज के साथ इसकी चाची कितना बुरा सलूक करती है, लेकिन चाचा खामोश रहते हैं। चाचा ने एक एहसान ज़रूर किया था, अरूज को पढ़ने की इजाज़त दी थी। चाची ने बहुत कोशिश की थी अरूज को कॉलेज बंद करवा दूं, लेकिन नाकाम रही। अरूज एफए कर रही थी। अरूज को कभी याद न था चाची ने कभी कोई ईद या किसी मौके पर नए कपड़े लेकर दिए हों। इस पूरे घर में एक इंसान था जो अरूज का हमदर्द था, वो था चाचा का बेटा असफंद। वो अरूज का अच्छा दोस्त था। इस दिन सर्दी बहुत थी। चाची ने कहा, अरूज कपड़े धोने वाले पड़े हैं, जाओ जाकर सबके कपड़े धो लो। अरूज बोली, चाची मेरे इम्तिहानात चल रहे हैं, आप इरम को कहें कि वो धो दे। इरम चच्ची की बेटी थी और गुस्से से बोली, इरम के सर में दर्द है। शाम का वक्त था। अरूज उठी, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। गुस्से से खुद से बातें करने लगी, नौकरानी मिल गई हूँ इनको, चाची ने आज मटन पकाया था। अपने बच्चों को कहने लगी, आ जाओ खाना खा लो। दोनों बेटियां और दो बेटे साथ चाचा इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे। असफंद घर नहीं था, वो लेट आता था। चाची ने बोला कि तुम जाकर पहले कपड़े धो लो, फिर खाना खा लेना। चाचा ने आंखें दिखाई, झुका ली। अरूज मशीन से जाकर कपड़े निकालने लगी। चाची अल्लाह से भी नहीं डरती। जालिम चाचा इधर चाची से कहने लगे, क्यों इस बेचारी के साथ ऐसा सलूक करती हो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। चाची गुस्से से बोली, तुमको बड़ी फिक्र है इसकी, अपनी बेटियों के बारे में भी कभी सोच लिया करो। चाचा रोटी छोड़ते हुए बोला, अल्लाह से डरो सुल्ताना, तुम्हारी भी बेटी है, कहीं कैसी औरत हो तुम। चाचा रोटी छोड़कर चले गए। सब बच्चों को कहने लगे, बोटियां खाओ बोटियां। जो गोश्त भी बच गया निकाल कर एक बर्तन में रख लिया, रोज के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया। असफंदार आया और कहा कि इतनी सर्दी में तुम कपड़े धो रही हो, और इरम को साथ लगा लेती, दोनों मिलकर धो लेते। अरूज खामोश रही। असफंद ने, इतनी फिक्र क्यों करो, जाओ चेंज करो और खाना खा लो। असफंद पुलिस में था, सब हाल में टीवी देख रहे थे। माँ ने देखा और कहा, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। असफंद खाना खाते हुए बोला, अम्मी इस बेचारी को इस टाइम क्यों लगाया हुआ है कपड़े धोने के लिए, इरम आपी को साथ मिलाकर लगाती, दोनों मिलकर धो लेती। माँ सर पकड़कर बोली, असफंद क्या क़यामत आ गई है, अगर वो कपड़े धो रही है। इतनी में रूज आई, चच्ची मेरे लिए खाना नहीं रखा। चच्ची ने देखा और बोली, रखा था और परोसन ले गई। तुम ऐसा करो, अंडे बना लो अपने लिए। असफंद बोला, अम्मी बस मैं बाहर से खाना खाकर आया था, मेरा खाना किचन में रख दो, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा। 11 बज रहे थे, सब सो चुके थे। रोज भी थकी हुई थी, सो गई थी। यशवंत उठा, किचन में गया, जल्दी से खाना गर्म किया, 2 अंडे उबाले, दूध गर्म किया, रोज के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला, सामने असफंद था। असफंद, तुम जा इस वक्त सोए नहीं। असफंद मुस्कुराया, चाह पागल, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, जल्दी जल्दी से खाना खा लो। अरूज ने कहा कि मेरी भूख नहीं है। असफंद ने अरूज की तरफ देखा और बोला, अम्मी की बातों का गुस्सा न किया करो, वो बड़ी है, चलो शाबाश खाना खा लो। अरूज ने जल्दी से खाना खाने लगी। असफंद ने कहा, अपना ख्याल रखा करो और बताओ इम्तिहान कैसे हो रहे हैं। बोली, बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने को, बस उम्मीद है पास हो जाऊंगी। असफद खाने की ट्रे लिए कमरे से बाहर आया, किचन में जा रहा था कि अब्बा ने देख लिया। अब्बा मुस्कुराने लगे, वाह मेरे अल्लाह, एक इसकी माँ है, इस बेचारी की दुश्मन है, बेटा इतना फिक्र करता है। इम्तिहानात ख़त्म हुए, अब कॉलेज नहीं जाती थी, अब सारा दिन घर में रहती, लेकिन चच्ची मौत बनकर सर पर मंडलाती रहती। अरूज ये कर लो, वो कर लो। सब बच्चे अपनी नानी के घर जा रहे थे, सब ने शॉपिंग की, नए कपड़े लेकर आए, लेकिन अरूज के लिए कुछ न लाई। अरूज खामोशी से देख रही थी। ये इरम के सूट, 20,000 का एक जूते, ये चूड़ियाँ, सब ने शॉपिंग की। इस बेचारी बख्तबारी को कोई कौन पूछने वाला था। हाथ में झाड़ू लिए घर की सफाई कर रही थी, सोच में घूमती कि खाना जल गया। इतने में चच्ची किचन में आई, जब बदबू कैसी है, देखा हांडी जल गई थी। अरे मनहूस किस यार के ख्यालों में घूमती, सारा खाना खराब कर दिया, दिल करता है तुमको घर से निकाल दूँ। अरूज बोली, चाचा आप पर बोझ हूँ ना मैं। चाचा उदासी में कहने लगे, पुत्र तुम मेरे भाई की निशानी है, बहुत लाडली है मुझे, लेकिन क्या करूँ, तेरी चाची ने मुझे बहुत मजबूर कर रखा है, कुछ बोलूँ तो मरता हूँ, ना बोलूँ तो मरता हूँ। खैर ज़्यादा परेशान ना हुआ कर, शादी से वापसी
आए असफंद सबसे पहले अरूज से मिला। तुम इतनी उदास क्यों हो? अरूज खामोश थी। कुछ नहीं असफंद। असफंद मुस्कुराया। मैं जानता हूँ। अच्छा अरूज सुनो, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट। अरूज चूम गई। असफंद पागल हो, इतना महंगा मैंने क्या करना है, और अगर चच्ची को पता चला तो जान निकाल लेंगी। असफंद बोला हाँ तो पहले ही मुझे डरा लिया कर। मुझे जा अपने कमरे में जाकर ओपन करो। अरूज आज बहुत खुश थी, लेकिन इरम ने असफंद को देख लिया था अरूज को मोबाइल देते हुए। इरम ने माँ को बताया, भाई ने ₹1,00,000 वाला मोबाइल लाकर दिया है इस चुड़ैल को। माँ सुनकर आग बगोला हो गई। गुस्से से चिल्लाते हुए अरूज के कमरे में गई। कहाँ है मोबाइल, दिखाओ। इधर उधर ढूंढने लगी। तकिया उठाया, नीचे मोबाइल था। असफंद को चलाते हुए बुलाने लगी। असफंद अपने कमरे से बाहर आया। क्या हुआ अम्मी? असफंद ये क्या है, क्यों दिया मोबाइल इसे? असफंद बोला, अम्मी क्या क़यामत आ गई है, अगर मोबाइल दे दिया तो? तुमने कभी हमको कुछ नहीं ला कर दिया। असफंद गुस्से में बोला, अम्मी प्लीज़ बात को ना बढ़ाएं, मोबाइल ही तो दिया है, वो भी इस घर की बेटी है। अम्मा चिल्लाने लगी। चाचा सरल होते हुए बोला, अल्लाह बचाए इस औरत से। अरूज अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। बहुत तंग थी। अरूज क्या करती, कहाँ जाती, दिल चाह रहा था घर छोड़ जाए। चाची कहने लगी, करती हूँ इसका इलाज। चाचा से बोली, मैं चाहती हूँ अरूज की शादी करवा दें। चाचा पहले ही खामोश रहे, फिर बोले, क्यों इसकी दुश्मन बनी हुई हो? देखो मेरे भाई का बेटा है जिसने अपनी बीवी को तलाक दी थी। बस मैं चाहती हूँ इसके साथ इसका निकाह कर दें। चाचा बोले, सुल्ताना क्या कसूर है इस बेचारी अरूज का? तुम्हारे भाई का बेटा शराबी है, मैं जानता हूँ। उसे पहली बीवी को 2 बार कत्ल करने की कोशिश की थी। मैं इसलिए रिश्ते से राज़ी नहीं हूँ। चाची गुस्से से बोली, तुमसे पूछ कौन रहा है? बस मैंने फैसला कर लिया है। बस मैं कल ही बुलवा रही हूँ भाई को, जल्द से जल्द निकाह करवा देंगे। जब अरूज को पता चला तो रो रो कर पागल हो रही थी। वो जानती थी इस लड़के को, शराबी थी, अपनी पहली बीवी को बहुत मारता था। दिन भर रोती रही। रात को असफंद घर आया। अरूज कहाँ है? अरम ने बताया, अपने कमरे में है। अरूज के कमरे में गया। ये क्या हुआ तुमको? आंखें क्यों सुर्ख है? अरूज रोते हुए बोले, असफंद मुझे किसी दारुल अमान छोड़ आओ प्लीज़। चाची जान मेरी इस शराबी नदीम से शादी करवाना चाहती है। असफंद चूम कर बोला, ये क्या कह रही हो? वो शराबी। असफंद प्यार से समझाने लगा, अरूज तुम खुद को परेशान ना करो, मैं हूं ना, नहीं करने दूंगा शादी। अरूज रो रही थी। असफंद प्लीज़ मुझे नहीं करनी शादी। असफंद ने माँ से कहा, अम्मी प्लीज़ इस बात को यहीं पर ख़त्म करें, मैं अब तमाशा मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ गुस्से से बोली, मैं करूँगा शादी अरूज की, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? असफंद गुस्से से बोला, अम्मी प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है तमाशा ना बनाए। ये कहकर असफंद गाड़ी स्टार्ट करे घर से बाहर चला गया। दूसरे दिन मामू मानी और उनका बेटा नदीम आए हुए थे। अरूज की चच्ची कहने लगी, तैयार हो जाओ। अरूज रोते हुए बोली, चच्ची मुझे नहीं करनी शादी। चच्ची चिल्ला कर बोली, नहीं करनी तो मेरे घर से निकलो। इतने में असफंद आया। मामू और ममानी को देखकर दिमाग घूमने लगा। असफंद माँ को बोला, अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता है छोड़ दें जिद। माँ ने असफंद को कहा, मैं सब जानती हूँ। इतने में मामू और ममानी भी आ गई। ममानी बोली, असफंद तुमको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? चची बोली, असफंद आज ही निकाह होगा नदीम और अरूज का। चचा जान गुस्से से आए। चच्ची के मुंह पर थप्पड़ मारा, बकवास बंद कर सुल्ताना, बस कर बस। जानना चाहती हो असफंद की क्या लगती है? अरूज बीवी है इसकी, दोनों मियाँ बीवी हैं। सब हैरान थे, ये क्या कह रहे हो? चाचा बोले, मैं जानता था तुम इस बेचारी के साथ ऐसा करोगी। मुझे अल्लाह से डर लगता है। जब तुम भांजे की शादी पर गई थी मैंने इन दोनों का निकाह करवा दिया था। अरूज असफंद के सीने से लगी। असफंद ने माथे पर बोसा के, बस मेरी जनाब रोना बंद करो। फिर माँ की तरफ देखकर बोला, अम्मी आप अगर अरूज के साथ खुश नहीं रह सकती तो मैं अरूज को लेकर कल चला जाऊँगा। अरूज का हाथ थामे असफंद कमरे में चला गया। असफंद प्यार से बोला, अरूज कल तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, क्या पढ़ना चाहती हो? दाखिला ले लेना। मामू और ममानी चले गए। माँ समझ गई थी इसकी जिद हिंसता बसता घर उजाड़ देगी। सबसे माफ़ी मांगने लगे। चाचा बोले, सुल्ताना माफ़ी इससे मांगो जिस पर जुल्म करती रही हो। रूज ने मुस्कुरा कर कहा, चच्ची प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। चच्ची ने प्यार से सर पर हाथ रखा। चच्ची नहीं माँ कहा करो मुझे, मेरी बच्ची। असफर ने साबित किया था हम सफ़र जिस साल में भी हो कभी साथ नहीं छोड़ता, अपनी हम सफ़र के लिए लड़ता है, तलाक देकर रुसवा नहीं करता। जहाँ माँ का हकूक़ है वहाँ बीवी का भी है। ये मेरे माशरे में कि मर्द साथ निभाना सीखो, ना कि रिश्तों को तोड़ना। अपनी हम सफ़र का हाथ थामकर जहाँ वो सच्ची है इसके साथ खड़े हो जाओ। नाज़रीन अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।